लोकसभा चुनाव अपने 7वें चरण में पहुंच चुका है। जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें कई वीआईपी सीट हैं। कई जगह लड़ाई एकदम कांटे की टक्कर वाली है। इस क्रम में एक सीट जिसका नाम कुछ सालों पहले तक लोग नहीं जानते थे, उस सीट की चर्चा भारत के कोने कोने में हो रही है और उस सीट का नाम है काराकाट। पवन सिंह के चुनाव लड़ने का असर है कि ये सीट काफ़ी पॉपुलर हो गई है। कुछ साल पहले तक काराकाट के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब सभी जानते हैं। इस सीट ने कई समीकरण बिगाड़ दिए हैं, तो वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से भोजपुरी इंडस्ट्री में कई स्टार जो हैं, जो कई गाना गाने वाले हैं, एक्टिंग करने वाले, वो सोच में पड़ गए हैं कि भाई जाएं तो जाएं कहाँ। मनोज तिवारी वाली भाजपा के साथ जाएं या पवन सिंह के साथ निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दें। खैर, लोग पहुंच रहे हैं, कोई पवन सिंह के साथ है तो कोई निरहुआ के साथ रैली कर रहा है। खैर, 6 चरणों का चुनाव हो गया है और अब भोजपुरी स्टार और भाजपा के नेता मनोज तिवारी और निरहुआ की बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि दिल्ली और आजमगढ़ में 25 मई को वोटिंग हो गई है। अब ये स्टार दूसरी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। मनोज तिवारी बनारस में डेरा जमाए हुए हैं। बनारस से करीब 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी काराकाट लोकसभा सीट की होगी। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के पास पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने के लिए मनोज तिवारी और निरहुआ सबसे मुफीद चेहरा है, सबसे बड़े हथियार हैं। ऐसे में देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या इन योद्धाओं को, यानी कि मनोज तिवारी और निरहुआ को काराकाट में लाकर अपने लिए प्रचार करवाएंगे। निरहुआ ने इससे पहले ये बात कही थी कि वो अपने चुनाव में व्यस्त है। पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने में उनकी व्यक्तिगत रुचि नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहती है तो चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी भी एक इंटरव्यू में मान चुके हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे पॉपुलर है पवन सिंह। तो क्या मनोज तिवारी अपने साथी उपेंद्र कुशवाहा के लिए पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगे? एक और स्टार है, वो है रवि किशन। हालांकि गोरखपुर में भी मतदान होना बाकी है, इसलिए वो अपनी सीट पर मेहनत करने की बात कहकर पवन सिंह के खिलाफ प्रचार ना करने का एक बहाना बना सकते हैं या एक कारण गिना सकते हैं। लेकिन मनोज तिवारी और निरहुआ के पास बहाना नहीं है। इन दोनों को अब इस बात की परीक्षा देनी होगी कि वो उस पवन सिंह के साथ खड़े हैं जिसने मनोज और निरहुआ दोनों के लिए प्रचार किया है, दोनों का साथ दिया है, या फिर उस भाजपा के साथ खड़े हैं जिसके टिकट पर ये दोनों सांसद हैं। तो देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह के खिलाफ प्रचार के लिए एनडीए के पास इन दोनों नेताओं का से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो ऐसे में यह देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को इन दोनों नेताओं की मदद मिल पाती है या नहीं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।